श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे
की कथा में सुंदरकांड की चर्चा, लेकिन परसों की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि वैकुंठ लोक से जब वे जय और विजय दोनों गिरने लगे तो महान वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। और इसी समय में दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज अभी देख रहे हो, उसमें आकर के उस दोनों ने निवास कर लिया। उन पार्षदों के प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं देवताओं को, वे इतने कष्ट में हैं। तो भगवान भी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान भी ऐसा ही करना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रबल पुरुषार्थ करते हैं कि यह चीज़ न घटे, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह की बातें हो जाती है। तो उस समय सोचना चाहिए कि भगवान ही ऐसा करना चाहते, कुछ भलाई मेरा करना चाहते हैं इसके द्वारा। क्यों? क्योंकि जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी नहीं समझ पाते, उसको कठिनता से पार कर पाते हैं, वे ही हरि हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा सोचना चाहिए उस समय में। तो मैत्रेय जी ने कहा, कथा तो बहुत जगह चल रही है, तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में भी कथा चल रही थी। प्रश्न तो विदुर जी का था। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और वे फिर से स्वर्गलोक को लौट गए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 100 वर्ष तक गर्भ को रोक लिया। वो जान गई थी कि सब दोनों बड़े ही उपद्रव करेंगे आगे, तो 100 वर्ष तक तो रोक लिया। लेकिन तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। यमज पुत्र कहते हैं उसको, जुड़वे पुत्र को। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की स्थिति पर गहराई से विचार करना चाहिए। यही यहाँ पर ये हल्का सा संकेत है। अनेकों उत्पात होने लगे जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में जो ये पुच्छल तारा होता है ना, इसको कहते हैं अनिष्ट सूचक धूमकेतु। ये अच्छा नहीं माना जाता पुच्छल तारा, इसको अनिष्ट सूचक धूमकेतु भी कहते हैं। दिखाई देने लगे, बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। समुद्र में जो कोलाहल है वो दुखी मनुष्य की भांति उस समय में सुनाई पड़ा।
उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। ये देखो, सूर्य और चंद्र बार बार ग्रह लगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमंगल सूचक समय आने वाला है। चारों ओर उनका अमंगल सूचक ग्रह मंडल बैठने लगता है, चंद्रमा के चारों तरफ भी। इस बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घड़घड़ाहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं, जब रात का है, रात के पशु हैं जो उल्लू और गीदड़, अंधकार को खोजते हैं, तो गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर, कुत्ता गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के आवाज, भांति भांति के शब्द निकालने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधा अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीर की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। सभी जीव डर गए, जड़ चेतन जितने भी थे सब डर गए। ऐसा वो दोनों जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। क्या होगा पता नहीं इस पृथ्वी पर। ग्रह गोचर सब डर गए। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए। सिर्फ एक सनकादि नहीं भयभीत हुए, क्योंकि वो तो सभी कुछ जानते थे तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने का, बाकी लोग तो मर्म नहीं जानते थे। उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य, ये दोनों जो हुए, ये दैत्यों के सबसे पहले दैत्य हैं, इसलिए आदि दैत्य कहलाते हैं। तो वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर बहुत तेजी से वृद्धि हुई उनके शरीर की। 100 वर्ष तो पहले ही बिता लिए थे। तो फौलाद के समान शरीर को बाहर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। मुकुट का जो सबसे ऊपर वाला भाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों कैसे थे? यमज थे, जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके बीर्ज से दिति के गर्भ में पहले से स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा
और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। अब आगे की कथा हम लोग यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। कल की कथा में हम लोग सुंदरकांड में ही हैं अभी। तो विभीषण जी भगवान राम के शरण में आए हुए हैं। विभीषण जी बहुत बड़े विद्वान हैं, रावण के भाई हैं, विद्वान विद्वता तो है ही। विप्र जो थे, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण कुल में न है, बहुत विद्वान थे। तो भगवान के सामने आकर भगवान से कह रहे हैं कि आपका हम सुयस सुने हैं, लेकिन सुने तो हैं आपका सुयस, लेकिन अजमाया नहीं हमने कि वास्तव में आप हैं वैसे कि नहीं। परीक्षा लेने के मूड में आ गए। मेरे दुख को अगर आप दूर कर दीजिएगा तो जो सुयस सुने हैं हम समझ लेंगे। हनुमान जी ने जो कुछ भी मुझसे कहा हम समझेंगे कि आप ही प्रभु हैं। भगवान खुश हुए, कहे दुख तो बताओ विभीषण। तो पहला दुख बताता है कि जो मेरा तामस शरीर है, ये राक्षस योनि है, तामस शरीर है, इसमें जो मेरा मन रहता है वो पाप की ओर चला जाता है। तो क्या हम करें, बड़ा दुखी हम, ये बार बार पाप की ओर भागता है। बड़ा सुंदर कथा, समझो, समझने की कोशिश करो सुंदर कांड को। तो कहोगे कहाँ पर ऐसा विभीषण जी ने कहा, तो गाय सहज पाप प्रिय तामस देहा। गाओ फिर से, सहज सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलू कहीं तम पर नेहा। फिर गाइए, क्योंकि यही लाइन तो समझना है। सहज पाप प्रिय तामस देहा। बस यहीं पर रुकिए। अब ये तामसी शरीर वाला ही यह सोचता है कि कम से कम परिश्रम, कम से कम पूजा, कम से कम प्रार्थना करके अधिक से अधिक हमको लाभ मिले। ये तामसी प्रवृत्तियों वालों का है। अधिक से अधिक हमको सुख मिल जाए, और यह सुख घटिया सुख कहलाता है। ये बहुत दिन टिकने वाला नहीं है, ध्यान देना। इकोनॉमिक्स पढ़े हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ना, नहीं नहीं होगा। अध्यात्म में नहीं ऐसा कोई सुख। भगवान कह रहे हैं विभीषण से, ऐसा नहीं होगा। तो तुम सोच रहे हो, नहीं, तुम लंका से ना आए हो। लंका में जो जब आदमी बीमार पड़ता है तो दुखी होता है, तो बहुत विदेश से बहुत पैसा खर्च करके उसको लाना पड़ता है, दवाई वगैरह, तब जाके दुख दूर होता है। लेकिन हम तुमको बहुत सस्ता उपाय बताएंगे, भारत का उपाय। तुम भारत में ना गए हो, मेरे पास आए हो ना, तुम्हारे दुख को हम दूर करेंगे। लेकिन दुख तो बोलो पहले, देखिए वो भी बोले हो।
एक नंबर बोले हो, कहे हो यही ना कह रहे हो कि हम बड़ा दुखी हैं, का है, तो कहते हो कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, पाप प्रिय है, सहज, कैसा, तो उल्लू के तरह है, प्रकाश को देखना ही नहीं चाहता, ज्ञान को देखना ही नहीं चाहता, जथा उल्लू कहीं, यथा उलू कहीं तम पर ने, तम किसको कहते, अंधकार पर उसको प्रेम है, तम पर नेहा, वो नहीं प्रकाश, ज्ञान नहीं चाहिए उसको, भागता है ज्ञान से, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब भगवान बताओ कैसे मैं इस पाप से बचूं, इस क्लेश को दूर करो प्रभु। दूसरा भगवान कहते हैं तुम लंका में रहते हो, मैं तुमको अब सच्ची दवा बताऊंगा, तो सन्मुख हो जीव मोहि जवही, बहुत प्यार से गाओ कि सन्मुख हो जीव मोहि जवही। इसमें कैसा पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। जन्म को त्याग नासही तवही, तुम कहते हो एक दुख, यहाँ तो हम कहते हैं जन्म कोटि, हजारों जन्म में जो तुमने अगर किया पाप किया सब नाश हम कर देंगे 21 सेकंड में, काहे चिंता करते, आ गए ना मेरे पास। लेकिन फिर यहां पर लेकिन, चार चीज छोड़ कर आना है। ईसाइयों में भी कन्फेशन होता है, ये पद्धति को सन्मुख हो जीव जब ही ईसाई लोग अपना लिए, कहते हैं कि हमारे एक सप्ताह में जो कुछ भी पाप किए हो मेरे, सप्ताह भर के बाद एक बार सब लोग जुट के आ जाओ, मेरे सामने में कबूल कर लो। जैसे भगवान कहते हैं सन्मुख हो जीव वही जब ही, मैं तुम्हारा पाप ले लूंगा, मैं सूली पर ऐसे ही चढ़ा हुआ हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा। ईसा कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा कि नूह का पाप हमको दे दो, हम इसी तरह सूली पर लटके हुए रहेंगे। कन्फेशन करते थे। लेकिन भगवान कहते नहीं, चार चीज छोड़ के आना पड़ेगा। ताजी मद मोह कपट छलना, सुंदर कांड पढ़ते हैं आप लोग, कहते हैं सन्मुख हो जीव, हम तो भगवान के पास रोज जाते हैं, कहाँ हमारा हो रहा, ये 4-5 छोड़ के जाते हैं। ताजी मद, ताजी छोड़िए, क्या क्या, मद मोह कपट, मद भी समझते हैं, मोह भी आप लोग समझते हैं, कपट क्या है। कपट के भगवान कहते हैं कपट के मृग को तो मैंने पहले ही विभीषण मार दिया था, हमको एकदम नहीं अच्छा लगता है, ये कपट वेशधारी लोग हमको अच्छा नहीं लगता, हमको पहले ही मार दिया, इसे शिक्षा लो ना। छलना अब फिर ऐसा होगे तो करहूं सत्य ही साधु समा, संत बना दूंगा मैं। दूसरा क्या दुख है सो बताओ, ये तो हम इसका तो कर दे निवारण तुम्हारा, जन्म कोटि अज्ञानाश। अब दूसरा दुख बताओ, तो रावण क्रोध
रावण के क्रोध से मैं हमेशा डरता हुआ, मेरे शरीर जलता हुआ रहता है। श्वास समीर प्रचंड, रावण के क्रोधान्वित से मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ, क्या कहूँ प्रभु, इससे बचाओ मुझे। कहा अच्छा, तो तुरंत, अभी तुरंत भगवान 1 मिनट में उसका समाधान किया। कहे डर किस लिए, वो राजा है, लो रावण का पद ही मैं तुझे दे देता। जो संपत्ति शिव रावण दिन दिए 10 मान, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुचि देन रघु। सकुचि, सकुचि शब्द पर ध्यान दो। भगवान देने में भी सकुचा गए। जहाँ राजा करप्ट, क्यों सकुचा गए, जहाँ राजा करप्ट हो जाए वहाँ तो सत्ता बदल ही देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए। कहे भगवान जो हम तो अपने पूर्वजों से सीखा है, हमारे पूर्वज बेनु, राजा बेनु जब तक अच्छा किए, कोई बहुत सुख संपदा सब भरा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अत्याचार शुरू किया तो ब्राह्मणों ने उनको जाकर के श्राप से समाप्त कर दिया। और जहाँ कुरुक्षेत्र है उसी जगह उनको फिर मथा गया, उनके गुणों को निकाला गया, उसी से राजा पृथु निकले, जिससे फिर आगे वंश चला। तो अब गुड़ का खान तो तुम्हारा राजा है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इसीलिए सकुच दिन रघुनाथ, बाली को हटाकर मैंने क्या किया, क्या मैंने हथिया लिया वहां का? तुम्हारे भी लंका को मैं नहीं हथियाऊंगा, तुमको दूंगी। दिया, बाली को हटा के सुग्रीव को दिया, अत्याचार कर रहा था बाली। तो इस प्रकार से ये हमारे भारतीय दर्शन का सुंदरकांड जो है बहुत सुंदर ये उदाहरण है कि सत्ता तो हम लेंगे नहीं, करप्ट को हटा देंगे। अब आगे देखो, समुद्र के पास आते हैं और वहाँ पर सभी लोग जो विद्वत लोग हैं, सुग्रीव, जामवंत जी, विभीषण जी, सभी लोग हैं, लक्ष्मण जी हैं। भगवान कहते हैं कि इसको मैं कैसे पार करूँगा, इसके पीछे क्या है अर्थ समझो। ये संसार रूपी जो समुद्र, जिसमें इतने अत्याचार हो रहे हैं, इसके पार जाने का आध्यात्मिकों के लिए कोई रास्ता है? विभीषण बताओ, तुम 5 हो, कोई भी हमको रास्ता तो बताओ। ये अर्थ है यहाँ। क्यों कि समुद्र से उसकी तुलना क्यों की गई? तो समुद्र जो होता है ना, बहुत गंभीर होता है, बहुत गहरा होता है और गंभीर होता है। समुद्र के बारे में कहते हैं, वहाँ पर हल्का सा है कि संकुल, पहला शब्द समुद्र के लिए आया, संकुल। संकुल कहते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति को संकुल कहते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी, हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर दे, ये समुद्र वही है। हे भगवान, विभीषण जी कहते हैं भगवान, लक्ष्मण जी जब कहे मारिए तीर, इसको सूख जाइए, कहे ना 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 ना, हे भगवान समुद्र को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी समस्या है संसार में अभी। क्या समस्या है? संकुल, कॉम्प्लिकेटेड लोग अच्छाई को नहीं पनपने देते। दूसरा, मकर,
संकुल तो है ही, मकर भी इसमें है। मकर किसको कहते हैं? मकर किसको कहते हैं? जो पीछे से पाँव को खींचे। हेलो, अब क्या हो, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, पीछे से पाँव खींचने वाले हजारों हैं। कैसे कीजिएगा भगवान काम? सुखा दीजिएगा, इससे तो कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। इन सब बिंदुओं पर विचार कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड मकर उसमें रह रहा हो, पीछे से पांव खींचने वाला, टांग खींचने वाला, बहुत संसार में आदमी। उड़ग, संकुल, मकर, उड़ग। उड़ग किसको कहते हैं? डसने वाले जानवर इसमें है। डस लेंगे आपको, करिए ना कोई अच्छा सा काम, डस लेंगे। डंक मारने वाले। और क्या है इनमें? झस जाति, संकुल, मकर, उड़ग, झस जाति। झस कहते हैं सड़ा हुआ मछली। वासनाओं का भंडार है संसार में, समुद्र की तरह सड़ा हुआ मछली। कहां से पार पा जाइएगा? सुखा दीजिएगा, ये मछलियां तो रह जाएगा, सबसे दुर्गंध फैला दो। भगवान विचार कीजिए, ये विसंधि का यही समुद्र है और इसको पार जाना है। अति अगाध दुस्तर सब भांति। समझने की कोशिश कीजिए भगवान। अति अगाध दुस्तर सब भांति। सूरदास की बात भी यहाँ आती है, ये वासना से, कि सूरदास जी ने कहा भगवान कृष्ण को जब देख लिया तो कहा भगवान अब मुझे ये आंख नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा ये झस जाति को देखते देखते ये हर रोज बदलने वाला है, दुर्गंध आता है इससे। जिस समय मैंने देखा था उस समय अब नहीं है वो, ऐसा वैसा नहीं है वो देखने में, और दुर्गंध आ रहा उससे। अब आपको देख लिए, सुगंध ही सुगंध है, हमको इस आंख की क्या जरूरत है? मैंने तो आपको देख लिया, अब वासना रूपी दुर्गंध को नहीं देखना चाहता। तुम ये सूरदास जी कृष्ण भगवान से तो ऐसे ही भगवान ये समझने की कोशिश करिए। अत्यंत अथाह सब प्रकार से कठिन यह समुद्र समझने की चीज है। एक भजन हम लोग गाएं हनुमान जी का, क्योंकि सुंदरकांड चल रहा है तो हनुमान जी का भजन तो चलेगा ही। कि जय जयति अंजनी गर्भ भोजी, जयति अंजनी। किसके पुत्र हो भगवान? हनुमान जी। आप विनय पत्रिका से गा रहे हैं, ध्यान देना। जयति अंजनी गर्भ अम्बोदी, संभुत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। इसका अर्थ सुनो, स्तुति है, बाजा की जरूरत नहीं, स्तुति है। अर्थ सुनो कि हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। जयति, तुम्हारी जय हो। तुम अंजनी के गर्भ रूपी समुद्र से चंद्र रूप उत्पन्न होकर, तुम अंजनी के गर्भ रूपी समुद्र से, आप साधारण गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए हैं। ऐसा गर्भ जो समुद्र के समान था, अंजनी का गर्भ, उससे चंद्र रूप में आप निकले, उत्पन्न हुए। देव कुल रूपी कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाले हो। ये इसका अर्थ था कि जयति अंजनी गर्भ अम्बोदी, संभुत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी। केसरी चारु, आपके पिताजी का क्या नाम है? केसरी।
केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को आनंद देने वाले हो और समस्त लोगों का शोक संताप हरने वाले हो। ये उनकी स्तुति हम किए तो जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, यही इसका अर्थ है। अर्थ सहित आप लोग समझिए आज प्रार्थना को। जाके विनय पत्रिका पढ़ रहे हैं, जाके गति है हनुमान, जाके गति आपकी आश्रय हनुमान जी अगर हो जाए तो, ताकि पैज पूजियाई यह रेखा कुलिस पखान की, जाके गति है हनुमान की। जो हनुमान जी का आश्रय लिए हुए है उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। और यह सिद्धांत कैसा? तो यह रेखा कुलिस पखान की, वज्र हीरे की लकीर के समान अमिट बात यह है। तुलसीदास जी कह रहे कि जो इस तरह से हनुमान जी को पकड़ लेगा, ये मैं ऐसा स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूं, सिद्धांत यह सिद्धांत, ताकि पैज पूजियाई, प्रतिज्ञा करके मैं बता रहा हूं, ऐसा होगा। हीरे की लकीर के समान अमिट बात। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को भी संभव, अघटित घटन सुघट विघटन, जो असंभव है उसको भी संभव करने वाले हैं और संभव को भी असंभव करने वाले। ऐसे यश का वाना दूसरे किसी में भी नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं कि अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। असुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। जिस पर भगवान हनुमान जी की कृपा दृष्टि हो जाती है, आहा, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम रुझान की, गति हनुमान की, जाके भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की कृपा बरस जाती है। विभीषण सुग्रीव कितना गिना है। तुलसी बाबा, तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, अखानी सकल कल्याण के, जाके गति है हनुमान के, जाके गति है हनुमान के, जाके गति है हनुमान के।
कृष्ण गोविंद गोविंद हरे